I had remembered it, but I had waited a long time to go there. तो एड्रेस तो उसे याद हो गया था, लेकिन उस एड्रेस पे जाने में बहुत देर हो गया उसे. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. तो जब नॉर्मैलिटी थोड़ी लौटती है, लाइफ नॉर्मल होता है, जब वार ओवर हो जाता है, तो तब भी उसके बाद भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं हो लगता है उन सब सामानों में. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. क्योंकि ये नरेटर अब वो अपनी मम्मी को भी खो चुकी है, अपनी फैमिली में बस वो अकेले रह रही है एक छोटे से रूम में. तो उसको लगता है कि उन सब चीज़ों से इनकाउंटर करेगी, उन सब चीज़ों, वो सब सारी चीज़ें जब इनके आँख के सामने होंगी तो पुरानी जो दर्द भरी जो उनके मेमोरीज़ हैं वो फिर से वापस आ जाएंगे और इनका तकलीफ़ फिर बढ़ जाएगा. इसलिए वो चाहती भी नहीं है उन सब चीज़ों को कनेक्ट करना. Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. Which had endured all those years because they were things. तो इन सब चीज़ों को बीते हुए साल गुजर गए क्योंकि वो सब चीज़ें थीं. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. फिर से चीज़ें नॉर्मल होने लगीं. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर. देयर वॉज ए बेड you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. और चीज़ें नॉर्मल होने लगीं. अब ब्रेड भी मिलने लगा नॉर्मल वे में, और अब आप सो सकते हैं बिना डर के. इस तरह से चीज़ें सारी कुछ नॉर्मल हो रही हैं. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. और अचानक से एक दिन उसे सारे उन चीज़ों का याद आता है जो उसकी मम्मी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते थे. और उस एड्रेस पे नंबर 46 मार्कानी स्ट्रीट में रखे हुए थे. आई वॉन्टेड टू सी देम, टच देम एंड रिमेंबर. और नेटर कहती है मैं उन सारी चीज़ों को छूना, बस देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें कुछ एक कनेक्शन देती हैं, कुछ कनेक्ट कराती हैं जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. वो उनकी माँ की यादें उसमें जुड़ी हुई होती हैं. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम. तो फर्स्ट विजिट तो बेकार चला जाता है डॉलिंग हाउस का 46 नंबर मार्कानी स्ट्रीट, क्योंकि मिसेस डॉलिंग उसे पहचानने से भी इनकार करती हैं. लेकिन वो हार नहीं मानती है. आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम. वो सोचती है चलो एक बार और कोशिश किया जाए. नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. और दिस टाइम वो मिसेस डॉलिंग नहीं होती घर पे, उनकी बेटी होती हैं. एंड शी इज़ अबाउट 15 साल की है. वो दरवाज़ा बिल्कुल खोल देती है, उसे अंदर आने को कहती है. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम. नो, शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड. नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर. उसकी माँ के बारे में पूछती है. वो लड़की कहती है कि नहीं, माँ तो नहीं है, वो कुछ काम से निकली हैं. तो कहती कोई बात नहीं है, आई विल वेट फॉर हर. मैं रुक सकती हूँ उनसे मिलने के लिए. आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज. फिर वो गर्ल को फॉलो करने लगती है पैसेज की तरफ से. एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मी. मिरर के बगल में एक आयरन
हैनु का कैंडल होल्डर वहाँ टंगा हुआ है, जो उसका ही हुआ होता है, मम्मी का ही है। वी नेवर यूज इट, इसे वो यूज़ नहीं करते थे, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन आ सिंगल कैंडल स्टिक। उसको मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होता था, बहुत टाइम लगता था और मेहनत भी लगता था, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते थे लोग। वोंट यू सिट डाउन, आस्क द गर्ल, गर्ल उसको बैठने को कहती है। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट है। वो लिविंग रूम में लेकर नरेटर को बैठाती है। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, लेकिन जब चीज़ों पे नज़र पड़ती है तो वो बिल्कुल भी हॉरिफाइड हो जाती है नरेटर। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। वो सारी चीज़ें जो वो देखना चाहती थी उसके आसपास सामने दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो उसकी माँ के लिए, उसके घर के लिए प्रेशियस आइटम्स हुआ करते थे, नाउ दे हैव लॉस्ट देयर वर्थ, नाउ दे आर वर्थलेस, नाउ दे हैव लॉस्ट देयर वैल्यूज़। अब क्यों? क्योंकि वो काफ़ी मिजरेबल कंडीशन में रखे हुए हैं, बिल्कुल भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, और उसको देख के उसको बहुत तकलीफ़ होती है उन सब चीज़ों को देख के। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, वो लड़की एक चेयर लाती है, खींचती है। आई सैट डाउन, उस पर बैठ जाती है नरेटर। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, फिर टेबल क्लॉथ पे उसकी नज़र पड़ती है। आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। एक बर्न मार्क भी होता है उस टेबल क्लॉथ पे जिसे रिपेयर नहीं किया हुआ होता है। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, और तभी वो लड़की कहती है कि मेरी माँ जल्दी ही आने वाली है। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप, और वो कहती है कि मैं अपनी मम्मी के लिए चाय बनाई हूँ, अगर आप चाहो तो एक कप चाय पी सकते हैं। थैंक यू, आई लुक्ड अप। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, टी टेबल पे एक कप चाय रख देती है। सी हैड ए ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर, मदर की तरह ही उसकी बेटी का भी ब्रॉड बैक होता है। सी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, वाइट पॉट से टी निकालती है, गिराती है। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, लीड पे गोल्ड बॉर्डर होता है। आई रिमेंबर सी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, फिर बॉक्स खोल के कुछ स्पून्स बाहर निकालती है। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। और फिर वो बॉक्स भी उसका ही होता है, स्पून्स भी उसके ही होते हैं, कटलरीज उसके ही होते हैं, टेबल क्लॉथ उसके ही होते हैं, वो सारी ही अपनी चीज़ों पे उसकी नज़र जाती है। ओह, यू नो अबाउट देम। सी हैड टर्न राउंड एंड ब्राउट मी माई टी, सी लाफ्ड, माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, सी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। और मिसेस डॉलिंग की जो बेटी है वहाँ घर में, वो कहती है कि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, एंटिक पीसेज हैं। मदर कहती हैं एंटिक पीसेज हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट, आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter plate।
और फिर टी टेबल, जो टेबल पे एक टेबल क्लॉथ लगा हुआ है, उसकी मेमोरीज इसकी ताज़ी हो जाती है, कैसे अपने बचपन में वो प्लेट रख के उसमें और एप्पल खाया करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग सी सेड, और कहती है कि हम लोग तो सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर, वहाँ जो प्लेट टंगा हुआ है दीवार पे, उसमें भी हम लोग खाना खाते हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल। लेकिन वो सारी प्रेशियस आइटम्स, वो सारी एंटिक पीसेस, अब वो अपना वैल्यूज़ खो चुकी हैं, क्योंकि जितना केयर उसकी माँ लेती थी उतना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। बहुत ही अनमेंटेन और मिजरेबल कंडीशन में रखा हुआ है। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. और फिर कहती है, yes, I said, हाँ, you get so used to touching all these lovely things in the house. वो कहती है कि आप तो यूज़ टू हो गए हो इन सारी लवली चीज़ों को देखते हुए, टच करते हुए, यूज़ करते हुए। You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. फिर वो रिपेयर करने की भी बात करती है, जो बर्न स्पॉट था टेबल क्लॉथ पे। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. फिर उसे याद आता है कि जो कटलरीज हैं उसको सिल्वर पॉलिश करने की बात मम्मी कर रही थी। It was a very long time ago, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। And I was probably bored and day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course. और जब उससे पूछा जाता है, वो पूछती है किस सिल्वर की आप बात कर रही हो, तो वो बताती है it was the spoons, forks and knives. And that was the strange thing, I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. Oh, और तब उस मिसेस डॉलिंग की बेटी को लगता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि जो हम लोग डेली यूज़ में जिन चीज़ों को लेते हैं वो सारी सिल्वर की बनी है। The girl laughed again, फिर से हंसती है। I bet you don't know it is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look, it's in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. और तभी उसके मन में, उसके अंदर यही विचार चल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जिसको देखने के लिए, टच करने के लिए, वो एक्सपीरियंस करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, अब वो अपने सारे वैल्यूज़ खो चुके हैं और वो डिसाइड करती है कोई फ़ायदा नहीं, उसे वापस लौट जाना चाहिए। और फिर वो खड़ी हो जाती है। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, कहती है मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर। और मिसेस डॉलिंग की बेटी कहती है कि मम्मी के लिए इंतज़ार नहीं करोगे? नो, आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. और जब वो पैसेज से होते हुए गुजर रही है तो स्पून्स एंड फोर्क्स की साउंड भी वो सुन पाती है। As at the corner of the road, I looked up at the name plate, Marconi Street, it said.
इट हैड बीन एट नंबर 46। और फिर से उस एड्रेस पे उसकी नज़र पड़ती है, उस नेम प्लेट पे, मार्कानी स्ट्रीट नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस तो बिल्कुल सही था, बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर। लेकिन अब वो उस एड्रेस को बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहती है। कहती है आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them। और वो कहती है कि जिन चीज़ों से वो ऑलरेडी कनेक्ट थी और फिर कनेक्ट होना चाहती थी, जिन चीज़ों से उसकी मदर की यादें जुड़ी हुई होती हैं, वो चीज़ें अब अपना वैल्यू बिल्कुल भी ख़त्म कर चुकी हैं। अब उन्हें क्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसे क्लेम भी करेंगे तो ये हमारे तकलीफ़ को और बढ़ाएगी ही। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विथ देम, और फिर करेगी भी क्या इन सारी चीज़ों को लेकर। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, इतनी मिजरेबल कंडीशन में वो रखे हुए हैं। दे हैव लॉस्ट देयर वैल्यू, ऐसा वो महसूस करती है। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विथ देम, और वो कर भी क्या पाएगी उन सब चीज़ों का। इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, अब तो वो अब खुद के घर में रहती नहीं है, एक छोटे से रेंटेड रूम में रहती है। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table door। और उसके घर में, उसके रूम में वो स्पेस भी नहीं है, वो जगह भी नहीं है जहाँ पे वो सारी उन चीज़ों को वो रख भी सके। तो आई रिसॉल्व टू फॉरगेट दिस एड्रेस, और वो फिर वो प्रॉमिस करती है कि वो उस एड्रेस को भूल जाएगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और सबसे आसान है उसके लिए उन सारी चीज़ें जो उन्हें कनेक्ट करती हैं और जो इतनी मिजरेबल कंडीशन में रखी होती हैं, उनको फिर से याद करने से उसकी तकलीफ़ ही बढ़ेगी। तो इससे बेहतर है कि सबसे आसान चीज़ है कि उस एड्रेस को ही भूल जाओ। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, बहुत सारी चीज़ें जो उसे भूलना चाहती है, जो उसे भूल जाना है, दैट वुड बी द इजीएस्ट, ये सबसे आसान था कि वो उस एड्रेस को ही भूल जाए, ताकि वो सारी यादें, सारे जो टेस्टलेस अब हो गई हैं चीज़ें, जो बिटर एक्सपीरियंस इसको देती हैं, इसके तकलीफ़ को वो बढ़ा सकती हैं, वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल दफन कर देना चाहती है, भूल जाना चाहती है। तो इसी नोट पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो हम देखते हैं इस कहानी में कि वार टाइम में एक लड़की जो अपनी मदर के कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रेशियस आइटम्स होते हैं उसको देखने, उसको छूने, उनको याद करने जाती है जिस घर पे, वो उस घर की जो मालकिन होती हैं, जो उसके मदर की दोस्त हुआ करती थी, अब उसे पहचानने से भी इनकार करती हैं। लेकिन जब वो सेकंड विज़िट में उन सब चीज़ों पे इसकी नज़र पड़ती है तो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और इसे लगता है कि अब वो चीज़ें अपनी वैल्यूज़ खो चुकी हैं, और इसके पास उसके रूम में जगह भी नहीं है क्योंकि रेंटेड रूम में, छोटे से रूम में रहती है, और उन सब चीज़ों को याद करके वो बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं बढ़ाना चाहती हैं। तो सबसे आसान इसको लगता है कि उस एड्रेस को ही भूल जाओ ताकि कोई दुख देने वाली यादें उसे ना सताए। थैंक यू।